कल्पना कीजिए, अगर आपकी इच्छाएं अचानक आप पर हावी हो जाए, अगर आकर्षण आपका मार्गदर्शन करने लगे, और अगर आपकी रचनात्मक शक्ति या तो आपको देवता बना दे या फिर आपको अंदर से तोड़ दे, तो दोष किसका होगा? आपका या उस अदृश्य शक्ति का जिसके बारे में आपको कभी सही से बताया ही नहीं गया? आज का ये वीडियो साधारण ज्ञान नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हम उस चक्र में प्रवेश करेंगे जिससे डरते हैं योगी, जिसे दबा देते हैं समाज, और जिसे समझे बिना इंसान जीवन भर अधूरा रह जाता है। मैं बात कर रहा हूं स्वाधिष्ठान चक्र की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हिंदू दर्शन, प्राचीन योग रहस्य और छुपे हुए आध्यात्मिक सत्य जानना चाहते हैं तो अभी विक्ट्री पाथ वाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल मनोरंजन नहीं, जागरण के लिए है। चलते हैं कहानी की शुरुआत की ओर। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी, डर, मृत्यु? नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है अतृप्त इच्छा। वेद कहते हैं इच्छा अग्नि है, जितना ईंधन डालो उतनी तीव्र जलती है। यही इच्छा कभी प्रेम बनती है, कभी वासना, कभी कला और कभी विनाश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इच्छा आती कहां से है? यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। मूलाधार के बाद जो दूसरा द्वार खुलता है वही है स्वाधिष्ठान चक्र। स्थान नाभि के नीचे, गुप्तांग क्षेत्र के ऊपर। तत्व जल, रंग नारंगी, बीज मंत्र वन वाम। लेकिन ये सिर्फ जानकारी है, सत्य इससे कहीं गहरा है। जरा रुकिए, अगर स्वाधिष्ठान चक्र सिर्फ सेक्स से जुड़ा है तो फिर ऋषि, कलाकार, कवि और महान रचनाकार इसी चक्र से शक्ति क्यों पाते थे? सोचिए, स्वाधिष्ठान चक्र इच्छा का जन्म स्थान है। लेकिन इच्छा का अर्थ सिर्फ शारीरिक लालसा नहीं, इच्छा का अर्थ है कुछ बनने की प्यास। जब ये चक्र संतुलित होता है, व्यक्ति रचनात्मक होता है, आकर्षण स्वाभाविक होता है, भावनाएं प्रवाहित होती है, जीवन में रस आता है। लेकिन जब यही चक्र असंतुलित होता है तो वही इच्छा लत बन जाती है, ईर्ष्या बन जाती है, वासना बन जाती है, भावनात्मक अस्थिरता बन जाती है, और यहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक पतन। पर सवाल यह है, क्या स्वाधिष्ठान दोषी है या उसका अज्ञान? इसका उत्तर हमें ले जाएगा एक प्राचीन कथा की ओर। पुराणों में चंद्रदेव को सोम कहा गया है। सोम इच्छा, रस और भाव का प्रतीक। कहा जाता है जब सोम का संतुलन बिगड़ा तो देवताओं में भी आकर्षण और ईर्ष्या फैल गई। ये कथा संकेत देती है जब जल तत्व असंतुलित होता है, जब इच्छा पर विवेक नहीं होता, तो देव भी मानव जैसे बन जाते हैं। और यही स्वाधिष्ठान का रहस्य है। आज का इंसान डोपामिन का गुलाम, नकली आकर्षण का शिकार, भावनात्मक रूप से खोखला। क्यों? क्योंकि स्वाधिष्ठान सक्रिय है लेकिन संस्कृत नहीं। अगर आप बार बार आकर्षण में फंसते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक महसूस करते हैं, रिश्तों में असंतुलन है, भीतर खालीपन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। योगी स्वाधिष्ठान से डरते क्यों थे? क्योंकि जो जल में डूबा वो मुक्त नहीं हो सकता। स्वाधिष्ठान जल की तरह है, अगर बहना सीख लिया तो जीवन रस से भर जाता है, अगर डूब गए तो चेतना डूब जाती है। जब ये चक्र जागता है, कला जन्म लेती है, संगीत भीतर से निकलता है, शब्दों में शक्ति आती है, चेहरे पर चुंबकत्व आता है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा है। बहुत से साधक यही रुक जाते हैं, आकर्षण को ही आध्यात्मिक शक्ति समझ लेते हैं, और यही से अहंकार जन्म लेता है। तो समाधान क्या है? स्वाधिष्ठान को दबाया नहीं जाता, संयमित किया जाता है। ध्यान, मंत्र जप व जल तत्व से जुड़ाव, रचनात्मक अभिव्यक्ति, इसी से इच्छा सृजन बनती है। अगर आपने अभी अपने स्वाधिष्ठान को नहीं समझा तो आज की इच्छा कल की लत बन सकती है, आज का आकर्षण कल का दुख बन सकता है, और आपकी रचनात्मक शक्ति कभी जन्म ही नहीं ले पाएगी। लेकिन याद रखिए, स्वाधिष्ठान अकेला नहीं है, ये मूलाधार पर खड़ा है,
अगर नींव कमजोर है तो जल डुबो देगा। और इसी कारण हमने पिछले वीडियो में मूलाधार चक्र की बात की थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बनना चाहते हैं या उन्हें अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं? अगर आप सच में इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे पिछले भाग मूलाधार चक्र वाले वीडियो को अभी क्लिक कीजिए, क्योंकि जो अपनी जड़ नहीं जानता वो अपनी उड़ान नहीं समझ सकता। मैं हूं आपका साथी विक्ट्री पाथ वाईटी पर, और अगली कड़ी में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसे चक्र में जहां शक्ति अग्नि बन जाती है